ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। कल्याण तालुका के रायता मानेवली स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम में 2 दिवसीय सेवा साधना अनुष्ठान एवं विशाल साधक सम्मेलन का आयोजन भक्तिभाव और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आदि जगगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता साध्वी जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में सत्य, धर्म और सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता तथा श्रद्धा और साधना से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान हजारों श्रद्धालु और साधकों ने सत्संग, सेवा, साधना एवं धार्मिक गतिविधियों में सहभाग लिया। आश्रम समिति एवं आयोजन समिति के प्रमुख विशाल गुप्ता ने कहा कि संत श्री आसाराम बापू द्वारा धर्म, संस्कृति, समाज सेवा और संस्कार निर्माण के क्षेत्र में किए गए कार्य अनुकरणीय हैं। उन्होंने भक्तों से धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण तथा संतों के आश्रमों की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर उल्लासनगर आश्रम के मुख्य संचालक सतीन्द्र भाई, रायता आश्रम संचालक रघु भाई, ऋषि प्रसाद प्रमुख राम भाई, डोंबिवली योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश यादव सहित विभिन्न समितियों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सेवादार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर शंकराचार्य साध्वी जी महाराज ने आश्रम समिति, आयोजन समिति एवं सेवा कार्यों में योगदान देने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। प्रसाद वितरण के साथ अनुष्ठान का समापन हुआ। इस दौरान रायता आश्रम में हजारों अनुयायी और समर्थक मौजूद रहे। आग्रह करना चाहूँगा और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस प्रार्थना को ध्यान देते हुए 2 शब्द जरूर उसमें बोलेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। हमारी मेन आश्रम अहमदाबाद, जहाँ पे सरकार के तरफ से बड़ा एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, स्वामी जी आज लाखों करोड़ों भक्तों की हमारी भावना वहां से जुड़ी हुई है और तरह तरह के हथकंडे तैयार करके वो आश्रम को तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है। उस आश्रम को छोड़ के कहीं भी स्टेडियम तो बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे पावन तीर्थ को अगर छत बिछत कर दिया गया तो उस एक पावन तीर्थ को छत बिछत नहीं किया गया बल्कि लाखों करोड़ों हृदय को विदृढ़ किया जाएगा, ऐसा हम सभी साधकों का मानना है। तो मैं चाहूंगा, संस्थापक परी जी के चरणों में यह निवेदन करूंगा कि इस विषय पे अपना विचार जरूर रखें और जहां भी मौका मिले इस बारे में आवाज जरूर उठाएं। स्वामी जी, आपको हम शक्ति स्वरूपा समझते हैं, तो इस विषय पे जरूर अपना विचार रखें। जैसा अभी ट्रस्टी गुप्ता जी ने आग्रह किया है, मैं इस बात को अपने अखाड़े के लेटर हेड पर, मुझे आप पूरी जानकारी डिटेल में देंगे, इसको हम लीगल तरीके से लिखा पढ़ी में भी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जो ये करोड़ों करोड़ों जनता का आस्था का केंद्र है, हमारे धार्मिक धरोहर वहाँ जो है, उसको बचाने के लिए जो भी मेरे से हो सकता है वो हम एक सही मार्ग के जरिए उस स्थान को बचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सब लोगों के पीड़ा में ये मेरी पीड़ा है, क्योंकि मैं एक जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर अपने को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो धर्म का कोई भी स्थान अगर है और उसमें
किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है तो वो मेरा पहले दायित्व बनता है, मेरा पहला परम कर्तव्य है। तो मैं जरूर आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उस आश्रम के बारे में डिटेल हम बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और जो भी कुछ हो सकता है अपने हम आपके साथ हैं। और ये आशाराम बापू के मूल सनातन धर्म को स्थापित करने का उद्देश्य था, उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये उद्देश्य करोड़ों जनता के लाभ पहुंचाने का है, सनातन धर्म को बचाने का उद्देश्य है। इसके वजह से हम आपके साथ हैं। जहां पर आस्था और धर्म की बात आती है, वो सभी नियम को एक बार किनारे करके और जनता का आस्था सर्वोपरि होता है, जनता का हित सर्वोपरि होता है। इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे और आपके साथ होंगे। जहां पर उस विषय की बात होगी हम आपके साथ हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जरूर आपके इस कारवा में हम साथ हैं। सरकार से मेरा यही आग्रह और निवेदन होगा, जो सत्य है उसे सत्य को सामने लाने का जल्दी से जल्दी सरकार प्रयास कर रही है। क्या एक्टिविटीज करेंगे आप, पत्र व्यवहार किस तरह से करेंगे? जानकारियाँ जो हमारे पास आ रही हैं उसे जुटाएंगे और सरकार से जाकर के हम निवेदन करेंगे और जो भी कागज के हिसाब से है वो हम सरकार से बातें करेंगे कि इसका निवारण जल्द से जल्द किया जाए। जो सरकार की योजनाएं हैं वो कहीं और भी बनाई जा सकती है, लेकिन आस्था को बार बार ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। एक मिनट